हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट। इसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं और बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसके बिना आप नहीं समझ सकते कि इवेंट और ट्रांजैक्शन को कैसे क्लासीफाई और रिक्लासीफाई करते हैं। बहुत जन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो डेबिट और क्रेडिट में परेशान रहते हैं। समझ में नहीं आता कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करें। तो आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। तो डेबिट हम इसको कहते हैं कि जो अकाउंटिंग जनरल एंट्री के डेबिट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में शो होता है और क्रेडिट राइट साइड में शो होता है। अ क्रेडिट इंक्रीज द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, इक्विटी एंड गेन और रेवेन्यू अकाउंट एंड डिक्रीज द बैलेंस ऑफ एन असेट, लॉस और एक्सपेंस अकाउंट। इसको जानने के लिए और इसको ईजी करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन को 5 हेड में डिवाइड करना होगा। वो 5 हेड है असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। तो असेट क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो जिसकी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब जो फ्यूचर में आपके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। बिजनेस के लिए जो मशीनरी वगैरह होती है उसको असेट कहते हैं। असेट हमको मॉनेटरी वैल्यू और बेनिफिट प्रोवाइड करता है। असेट का बेस्ट एग्जांपल होता है कि पेटेंट, मशीनरी और इन्वेंटरी, जो इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी जो हमारे होते हैं वो सब असेट कहलाते हैं। वैसे ही लायबिलिटी क्या होती है? जो कंपनी पर ऑब्लिगेशन होता है कि वो फ्यूचर में या कुछ समय बाद वो उसको पे करना होता है, वो उसकी लायबिलिटी बन जाए। जिसमें फ्यूचर में कैश जाती है, जो उसका इन सिंपल हिंदी वर्ड्स दायित्व होता है, हम कह सकते हैं उसको लायबिलिटी कहते हैं। एक्सपेंस बोले तो वो कॉस्ट होती है जो अपने को बिज़नेस करने के लिए यूज़ में आती है, उसको एक्सपेंस कहते हैं। जो हम पे जिसमें कैश जाती है बिज़नेस के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, उसको एक्सपेंस कहते हैं। एग्जांपल है एम्प्लॉय की सैलरी और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खर्चा होता है वो सब एक्सपेंस में आता है। और इनकम में वो आता है, इनकम वो होती है जो हम डे टू डे ऑपरेशन से जो बिज़नेस को प्रॉफिट होता है, कैश जनरेट होता है, उसको इनकम कहते हैं। कैपिटल का सिंपल मतलब है जो ओनर अपने पैसा, अपनी बचत, अपनी सेविंग जो बिज़नेस में लगाता है और उससे बिज़नेस स्टार्ट करता है या ग्रो करता है, उसको कैपिटल कहते हैं। अगर आपने जान लिया और समझ लिया कि असेट और लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल क्या है, उसके 5 हेड को अच्छे से समझ लिया तो आगे की प्रोसीजर बहुत ईजी है। सिंपली अगर एक्सपेंस और असेट बढ़ रहे हैं, मतलब खर्चा हो रहा है और असेट बढ़ रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को डेबिट कहते हैं। जैसे कि अगर बिज़नेस ने कोई मशीनरी परचेज़ की तो इसका मतलब बिज़नेस से मशीनरी बढ़ गई, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश गया, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसे एंट्री पास होती है। वैसे ही अगर एक्सपेंस और असेट कम हो गए, डिक्रीज़ हो गए, तो उसको क्रेडिट होते हैं। जैसे कि हमने अभी जो एंट्री बताई उसमें कैश कम हो गई, मतलब असेट कम हो गए, इसलिए असेट को क्रेडिट किया गया। वैसे ही इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी अगर बढ़ती है बिजनेस की तो उसको क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी और अगर बिज़नेस की कम होती है तो उसको डेबिट कहते हैं। जैसे कि हमारे बिज़नेस में कुछ प्रोडक्शन किया और बेचा और उससे हमको कैश जनरेट हुई, तो एंट्री पास होगी, असेट बढ़ गया, कैश बढ़ गई, इसलिए कैश को डेबिट, और हमारा इनकम बढ़ गया इसलिए इनकम को क्रेडिट करते हैं, और ऐसी जनरल एंट्री पास होती है। तो इस वे से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसको डेबिट और क्रेडिट करना है और सिंपली जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा और कुछ दिक्कत हो रही होगी तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसमें और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। आपका फीडबैक मुझे कमेंट्स में और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके दीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। बाय एवरीवन। थैंक यू गाइस।